Good morning, dear students. Today I am going to explain chapter number 2, The Gift of the Magi. It means, gift of the Magi means मागी यानी वाइज पर्सन्स की गिफ्ट. मागी मीन्स होता है बुद्धिमान लोग या वाइज पर्सन्स. सो लेट्स बिगिन द चैप्टर. कैरेक्टर, इसमें कौन कौन से कैरेक्टर हैं? डेला जो एक लेडी कैरेक्टर है, जेम्स और अनाउंस, जेम्स यानी उसका हस्बैंड है इस लड़की का, डेला का, अनाउंसर एंड अदर्स. अनाउंस करने वाला, ये जो चैप्टर हमें जो एक्सप्लेन कर रहा है, बता रहा है, वो और कुछ लोग और हैं. सो लेट्स बिगिन. अनाउंसर, दिस इज क्रिसमस ईव एंड इन हर वन रूम ऑर्डिनरी फ्लैट. क्रिसमस ईव का टाइम है और उनका जो है ऑर्डिनरी फ्लैट है, नॉर्मल सा, जिसमें वो रहते हैं. कौन रहते हैं? डेला इज, डेला और जिम यानी उसका हस्बैंड जेम्स जो है. डेला इज काउंटिंग हर सेविंग्स. डेला अपनी सेविंग्स को जो बचा के बचत रखती थी, सेविंग्स को काउंट कर रही है. यस, दे आर $1.87. कितनी है उसकी बचत? जो है बचा के जो पैसे रखती थी अपनी सेविंग्स में से, उसकी थी $1.87 थी. दिस स्मॉल अमाउंट वॉज सेव्ड इन पेनीज, यानी उसने इतने कम पैसे ही वो बचा पाई थी. 1 and 2 at a time by bulldozing the vegetable man and the बचर. यानी वो छोटी छोटी सेविंग्स करती थी, सब्जी वाले से, किराना वाले से, इस तरह से जो अपनी सेविंग्स बचाती थी उसमें से उसके इतने ही पैसे बच पाए थे. विद सोप्स इन हर थ्रोट शी न्यूज़. विद सोप्स यानी वो उसको थोड़ा बहुत ही सैडनेस फील हो रही थी कि सिर्फ इतने ही पैसे हैं मेरे पास, अब मैं अपने हस्बैंड को क्रिसमस की गिफ्ट कैसे दूंगी. शी न्यू शी हैड ओनली दिस मच मनी टू बाई जिम ए प्रेजेंट. और वो जानती थी कि उसके पास सिर्फ इतने ही पैसे हैं और इतने पैसों से वो जिम के लिए यानी अपने हस्बैंड के लिए वो एक क्रिसमस पर गिफ्ट कैसे ले पाएगी, उसको समझ में नहीं आ रहा था. इसलिए वो बहुत सैड थी, बहुत दुखी थी. सो लेट मी इंट्रोड्यूस जेम. अब ये तो पता चल गया आपको डेला के बारे में. डेला कौन है? सो लेट यानी अब इंट्रोड्यूस करेगा जो नरेटर है, जो अनाउंसर है, वो किसके बारे में बताएगा आपको? जिम के बारे में. जिम कौन है? ही इज मिस्टर जेम्स डिलिंगम यंग. उसका पूरा नाम है जेम्स डिलिंगम यंग. लविंगली कॉल्ड जिम बाई हिज वाइफ. उसकी वाइफ यानी डेला उसको क्या बोलती है? जिम. उसका नाम तो बड़ा है, जेम्स डिलिंगम यंग. शी हैड बीन सेविंग एवरी पेनी फॉर मंथ्स. वो उसके लिए, अपने हस्बैंड के लिए कई महीनों से थोड़े थोड़े पैसे बचा रही थी. नथिंग मोर कुड बी सेव्ड बेथ एस 20 अ वीक इनकम. यानी एक वीक में सिर्फ इतनी ही इनकम थी, तो उसमें से वो थोड़े ही पैसे बचा पाई थी. नेक्स्ट, डेला टू हरसेल्फ. डेला यानी अपने आप से कहती है, ओनली एस 1.87 टू बाई अ प्रेजेंट फॉर हिम. सिर्फ इतने पैसों में मैं जिम के लिए गिफ्ट कैसे लूँगी? माई जिम, ओ आई वॉन्टेड टू बाय समथिंग फाइन एंड रेयर एंड स्टर्लिंग. मैं तो कुछ उसके लिए बिल्कुल यूनिक, सबसे अलग सा गिफ्ट देना चाहती थी अपने हस्बैंड को. समथिंग जस्ट अ लिटिल बिट नियर टू बीइंग वर्दी फॉर द ऑनर ऑफ बीइंग ओन्ड बाई जिम. यानी ऐसा जो कि उसके हस्बैंड की गिफ्ट से भी बहुत अच्छा हो और बिल्कुल भी अलग हो, डिफरेंट हो, जो सबसे ज़्यादा पसंद आए. अनाउंसर जो ये स्टोरी हमें बता रहा है. डेला लुक्स एट हरसेल्फ इन द मिरर ग्लूमीली. उसने शीशे में, अपने आईने में अपने आप को देखा बहुत दुखी मन से. एंड देन हर आई शाइन ब्रिलियंटली. तब उसकी आंखों में एक अचानक से चमक आती है. क्यों आती है? डू हर फेस हैज़ लॉट्स, इसका क्योंकि उसके फेस का तो कलर चला गया था, फिर भी आंखों में एक रोशनी थी. कैसे थी? रैपिडली सी पुल्स डाउन हर हेयर एंड लेट्स इट फॉल टू इट्स फुल लेंथ. जल्दी ही उसने देखा कि उसके बाल तो बहुत लंबे हो गए हैं और बहुत ही लंबाई, फुल लेंथ हो चुकी है उसके बालों की. नाउ लेट मी टेल यू देयर आर 2 possessions ऑफ द जेम्स डिलिंगम यंग इन विच दे बोथ टेक अ. और आपको बता दें कि सबसे ज़्यादा ही जो उसका हस्बैंड जिम था, उसके 2 ही पजेशंस थे, यानी 2 ही चीज़ें उसको बहुत प्यारी थी अपनी. वो क्या था? बोथ टेक अ माइटी प्राइड. जिन्हें बड़ा ही उसके प्राइड था, घमंड था 2 चीज़ों पर उसके हस्बैंड को. वो क्या क्या चीज़ें थी? वन इज जिम्स गोल्ड वॉच. एक तो खुद की उसकी गोल्ड वॉच थी, जो कि दैट हैड बीन
जो कि कैसी थी उसकी गोल्ड वॉच, दैट हैड बीन हिज फादर्स एंड हिज ग्रैंडफादर्स, वो क्योंकि उसके फादर, उसके दादाजी ने उसके फादर को दी थी और उसके फादर ने जिम को दी थी, इसलिए वो गोल्ड वॉच उसे बहुत प्यारी थी। और दूसरी क्या सी थी, द अदर इज डेलाज हेयर, दूसरी उसकी सबसे अनोखी चीज़ थी डेला के हेयर, जो सबसे बहुत ही सुंदर, बहुत खूबसूरत और लंबे थे। नेक्स्ट, हैड द क्वीन ऑफ शेवा लिव्ड इन द फ्लैट अक्रॉस द ईयर शाफ्ट, यानी क्या उसकी शेवा क्वीन जो है वो भी साइड वाले ही ईयर शाफ्ट में, जो यानी जो कि बहुत ही वैल्यूएबल, डेला वुड हैव टू लेट हर हेयर हैंग आउट, एक दिन जो है डेला अपने बालों को साइड वाले फ्लैट में ही, एक शेवा नाम की जो क्वीन थी वो रहती थी, लेकिन डेला क्या करती है, एक दिन अपने बालों को एट लेफ्ट हर हेयर हैंग आउट द विंडो, से बाहर अपने बालों को सुखाती है या फिर उन्हें बाहर दिखाई देते हैं, टू ड्राई, सुखाने के लिए, जस्ट टू डिप्रेसिएट, लेकिन क्या यानी इससे उसके बालों की जो कीमत जो है वो कम हो जाएगी, बाल उसके ख़राब हो जाएंगे सुखाने के लिए, किसका यूज़ कर रही थी, विंडो से बाहर अपने बालों को। सो आई हैव completed this page today. Next day I will provide you a video of the next page of this chapter.